बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास रेसिपी और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने जा रही है इसमें, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि आज हम बनाएंगे ताज़ा हल्दी के साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी जो आपके सारे मसाइल का हल है। सारी जिस्म की जो बीमारियाँ और सारी दर्दें जो हैं, इन सब में आपको ये फ़ायदा देगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है 300 ग्राम हल्दी। और आजकल जो है हल्दी जो है बहुत नज़र आ रही है बाज़ार में, और इसको आप ताज़ा ख़रीदें और इस तरह से आप उसको छील लें, जिस तरह अदरक को छीलते हैं इस तरह से। और इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी उसमें सूजी है, और इसके अलावा हम बेसन इस्तेमाल करेंगे, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें मैंने नारियल और बादाम और इसके अलावा मैंने मेवा जो है वो उसको ऐड किया है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल्दी को हमने छील लिया है अच्छे तरीके से वॉश करके, और इसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करने के बाद बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आती है, क्योंकि इसका कलर काफ़ी डार्क है। और अगर आप इसको ग्लव्स पहन के करेंगे तो आपके हाथ भी इससे ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जो इसको ग्रेट करने के बाद हाथ जो हैं काफ़ी हद तक येलो हो जाते हैं, जो जल्दी ठीक भी नहीं होते। और इसके अलावा जो नारियल लिया है हमने और उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। इस तरह नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी जो है वो अदरक की निस्बत जो है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए बड़े आराम से ये ग्रेट हो जाती है। और माशाल्लाह से इसका कलर इतना डार्क है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ येलो हो गई हैं। टिप भी बताना चाहूँगी कि आप इसको बनाते हुए जो बर्तन हैं उनका इस्तेमाल बड़ी समझदारी से कीजिएगा, क्योंकि ये बर्तनों में बहुत ज़्यादा अपना रंग छोड़ देती है और बर्तन जो हैं आपके ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए डार्क कलर के या स्टील के बर्तन जो हैं आप इसमें यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप ग्लव्स पहन लें तो फिर भी ठीक है। तो लें जी, हमने सारी हल्दी जो है अपनी ग्रेट कर ली है इस तरह से। और इसके अलावा जाएगा इसमें 300 ग्राम देसी घी। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो आप सिंपल दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से आपको इसके जो पूरे फ़वाइद हैं वो हासिल होंगे। तो 300 ग्राम देसी घी है, तो उसमें से मैंने आधा जो है देसी घी निकाल लिया है इस पैन में, और उसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जो हल्दी है हमने क्योंकि हल्दी की क्वांटिटी भी जो है वो घी के बराबर ही थी 300 ग्राम, तो हल्दी को हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। और इतनी देर हमने इसको फ्राई करना है कि हल्दी जो है वो थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। और देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी लुक भी है, और साथ ही इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जो आम तौर पे हम सालन में हल्दी यूज़ करते हैं उसका टेस्ट थोड़ा सा तेज़ होता है, लेकिन ये जो फ्रेश हल्दी है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई किया है। तो देखें, आप इस तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारी हल्दी जो है वो फ्राई हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको पीसना है, ग्राइंड करना है। इसलिए जितनी देर इसको पकाएंगे इस घी के अंदर, जितनी देर ये अच्छी तरह से कड़क हो जाएगी। और ये देखें हल्दी हमारी हो चुकी है कड़क। अब हम इसको इस तरह से स्टेन कर लेंगे, सारा घी से अलग कर देंगे, और इस तरह से हम एक छलनी में डालकर इसको साइड पे रख देंगे। और इसी घी में हम डाल देंगे सूजी, जो हमने तकरीबन 300 ग्राम ही सूजी ली है। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप क्वांटिटी कर सकते हैं। सूजी हम इसके अंदर ही ऐड कर लेंगे, और देखें कि घी जो है अब कुछ कम हो गया है, इसलिए बाकी का जो घी है हम उसको भी डाल देंगे इसके अंदर। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सूजी को ब्राउन करना है। फिर हम
हमने इसको फ्राई करना है जितनी देर सूजी जो है हमारी ब्राउन हो जाती है, हल्की सी गोल्डन ब्राउन। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सूजी का भी कलर बड़ा ही प्यारा आया है। और सूजी जो है हम आधी सूजी जो है इसके अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा बर्तन जो है थोड़ा सा छोटा है। और आधी सूजी जो हम निकाल लेंगे, बाउल में डाल लेंगे। और उस बची हुई सूजी में हम ऐड कर देंगे 300 ग्राम ही बेसन, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितना घी इसके अंदर है उसी के अंदर हम सारी चीज़ों को ब्राउन कर लें। तो इसलिए हमने सूजी जो है आधी इसको बाहर निकाल दिया है और हम इसके अंदर बेसन को ऐड कर देंगे। अब बेसन को भी हमने इतनी देर पकाना है कि अच्छी तरह से ये पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। और आप देख सकते हैं कि इसको फ्राई करने के बाद घी की क्वांटिटी जो है बिल्कुल ठीक है। और हमारी सब चीज़ें हो चुकी हैं फ्राई। अब हम इनको ठंडा करने के बाद निकाल लेंगे एक बाउल में। सब चीज़ों को एक ही बाउल में अब डाल देंगे। और अब हल्दी जो है हम उसको कर लेंगे ग्राइंड। और मज़े की बात ये है कि जो फ्रेश हल्दी होती है ये बिल्कुल भी खुश्की नहीं करती, क्योंकि बाज़ औक़ात हम कुछ रेसिपीज़ में दूसरी हल्दी यूज़ करते हैं तो वो खुश्की भी करती है। तो इससे ना तो इसका टेस्ट बहुत तेज़ होता है, ना ही जो है इससे आपको खुश्की होती है, क्योंकि हमने काफ़ी सारा इसमें घी भी डाला है। तो लें जी, हमने सारी हल्दी जो है इसके अंदर ग्राइंड करके डाल दी है। और अब हम खुश्क मेवाजात कुछ इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें जो हैं तकरीबन 50-50 ग्राम ली थी। तो उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। नारियल, मेवा और बादाम। बादाम को मैंने काट लिया है। और इसको मीठा करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1.5 कप जो है वो शक्कर का ऐड किया है। और अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इतनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनी है कि जिस्म में जितनी भी दर्दें हों, जहाँ भी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। सर्दी को दूर करता है और जिस्म में ताकत पहुँचाता है। इन सब चीज़ों के लिए ये ज़बरदस्त है। तो मेरा तो मशवरा आपको ये है कि आजकल हल्दी जो है बाज़ार में आई है, तो आप इसको ज़रूर बना कर रखें। और डेली इसके 2 चम्मच जो हैं दूध के साथ किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं। तो बहुत आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।